चांदी हुई 2,40,000 रुपए से सस्ती, सोना भी गिरकर 1,54,000 पर आया। तो क्या अभी और दाम घटेंगे? अगर आप भी सोना चांदी खरीदने चाह रहे हैं तो पहले इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। भारतीय सराफा बाजार में इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। 17 फरवरी 2026 की सुबह निवेशकों और आम खरीदारों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी की कीमत में एक बार फिर क्रैश जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी भारी गिरावट के साथ 2,39,346 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई, जबकि सोना टूटकर 1,54,601 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। कीमतों में आई इस गिरावट ने हर किसी के मन में एक ही सवाल पैदा कर दिया कि क्या सोना चांदी अभी और सस्ता होगा या ये खरीदारी का सबसे सही मौका है। तो देखिए, बाजार के जानकारों का ये मानना है कि वैश्विक स्तर पर मची हलचल और निवेशकों द्वारा की जा रही मुनाफा वसूली के कारण कीमतों पर दबाव बना है। ऐसे में जो लोग शादियों के सीजन के लिए गहने बनवाना चाहते हैं या फिर निवेश का सोच रहे हैं, वो इस असमंजस में है कि क्या भाव फिर से अपने रिकॉर्ड हाई की ओर बढ़ेंगे या फिर ये गिरावट का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेकिन ऐसे में आज के गोल्ड रेट क्या है वो भी जान लीजिए। तो आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में के रेट में नरमी क्या और आएगी? क्या आपके शहर दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में दाम और ज़्यादा गिरेंगे? इसमें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपके शहर का गोल्ड रेट क्या है और ऐसे में एक्सपर्ट्स भी क्या कह रहे हैं। तो देखिए, आज तो सोना खरीदना फ़ायदे का सौदा है या थोड़ा इंतज़ार करना समझदारी होगी, ये सवाल आपके मन में भी होगा। भारतीय सराफा बाजार में हम देख रहे हैं कि इन दिनों ज़बरदस्त उथल पुथल मची है। 17 फरवरी 2026 की सुबह निवेशकों और आम खरीदारों के लिए एक बड़ी खबर लेकर सामने आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोने चांदी की कीमतों में एक बार फिर क्रैश जैसी स्थिति है। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी भारी गिरावट के साथ 2,39,346 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई, जबकि सोना टूटकर 1,54,601 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा। कीमतों में भारी गिरावट आई और हर किसी के मन में कई तरह के सवाल कि आखिर सोना क्या और सस्ता होने जा रहा है। तो बाजार के जानकारों का ये मानना है कि वैश्विक स्तर पर मची हलचल और निवेशकों द्वारा की जा रही मुनाफा वसूली के कारण ही दबाव बना है। जो लोग शादी के सीजन के लिए गहने बनवा रहे हैं या फिर निवेश का सोच रहे हैं, वो भी काफ़ी असमंजस में है। ऐसे में लगातार लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या अभी सोना खरीद लेना चाहिए। तो भारत में भारतीयों की सोने और चांदी के प्रति दीवानगी ने तो देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़े कहते हैं कि जनवरी महीने के दौरान सोने का आयात 349.22% की भारी बढ़त के साथ $12 अरब पर पहुंचा। सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी की चमक भी तेज हुई और इसका आयात भी 127% उछलकर $2 अरब के पार निकल गया है। अब ऐसे में डेटा ये बताता है कि बाजार में कीमती धातुओं की मांग कितनी जबरदस्त बनी हुई है। भारत सरकार अपनी रणनीति में बदलाव भी करने जा रही है। अब तक सोने चांदी की जरूरतों के लिए हम UAE जैसे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब सरकार अमेरिका से ज्यादा सोना और चांदी खरीदने की तैयारी में है। इस कदम से न केवल घरेलू बाजार में सोनी चांदी की कीमतें कम होने की उम्मीद है, बल्कि अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस भी बेहतर होगा। कमोडिटी मार्केट में मची हलचल के बीच हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या सोना चांदी अब आम आदमी के पहुंच से बाहर हो जाएंगे। तो मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चांदी की कीमतों में उछाल की बड़ी वजह सप्लाई की कमी है, जबकि सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे उद्योग में चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। इसी वजह से चांदी की कीमतों को नीचे के स्तर पर मजबूत सहारा मिल रहा है और गिरावट ज्यादा नहीं टिक पा रही। बात सोने की करें तो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक द्वारा की जा रही सोने के रिकॉर्ड खरीदारी और वैश्विक तनाव के बीच इसे सबसे सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि भले ही बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के कारण दाम गिरे हों, लेकिन अगले कुछ सालों तक सोने चांदी में तेजी जारी रह सकती है। तो अगर आप गिरावट पर खरीदारी कर रहे हैं तो लंबे समय में ये आपको तगड़ा रिटर्न दे सकता है। MCX पर सोने चांदी की कीमतों में भी गिरावट जारी है, जिससे खरीदारों को राहत मिलती दिख रही है। ताज़ा आंकड़ों में सोना 1,294 रुपए की कमजोरी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सोने में आई गिरावट से इसका भाव 1.55 लाख के नीचे आ गया। चांदी में गिरावट और भी ज्यादा गहरी है। 5,014 रुपए की गिरावट के साथ चांदी भी 2,39,346 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। तो अगर आप निवेश का सोच रहे हैं तो ये नरमी आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकती है।